ये मैं इसलिए करती थी कि ऐसे प्रोसेस में तेल बटर तो जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए लहसुन यानी गार्लिक। बना रही हूँ 4 लोगों के लिए। तो हेलो आप सभी को, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे मैं मटर क्यों छील रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशल। और क्या होगा स्पेशल इस ब्लॉग में, इसके लिए आप बने रहिए। तब तक हम मटर छील लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा हम क्या करने वाले हैं। ऐसे अपने पीछे सीन में देखा ही होगा कि बहुत सारी सब्जियाँ दिख रही हैं, तो कुछ बनने ही वाला है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और जल्दी हम इस मटर को छील लेते हैं। और ये मम्मी का पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी को जैसे बताया कि गांव जाना है, तो उसका सामान सब पैक कर दे रहे हैं। और वो गांव जा रही है 2 दिन के लिए कुछ काम से, तो उसका पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी में नहीं, मतलब इलेक्शन के पर्पज से जा रही है, क्योंकि गांव का ही वोटर आई डी कार्ड हमारे पास है, तो वोट देना तो सबका अधिकार है। तो अगर आप भी बिहार से और आपके पंचायत में, शायद पंचायत में आखिरी चुनाव होगा और आपने वोट नहीं दिया है, तो जाके वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वोट करना सबका अधिकार है। तो बस उसका पैकिंग फटाफट कर देते हैं और फिर किचन में चलते हैं। किचन में हमें कुछ बनाना है। एक ये पैकिंग हो गई है, एक ये सामान है, एक ये सामान है। 2 सामान है, 2 जगहों के लिए है। ये जा रही है मेरे गाँव और ये जाइए अपने गाँव, तो दोनों के अलग अलग पैकिंग। पापा गाँव में ही रहेंगे, मम्मी वोट दे के अगले दिन, क्योंकि नानी घर में भी काम है कुछ, ये है मतलब कोई हमारी फैमिली में ही कुछ फंक्शन है, तो वो अटेंड करेगी और वो फिर आएगी, तो उसके लिए उसने अलग पैकिंग करवाई, उसके लिए अलग पैकिंग। तो चलते हैं किचन में, जल्दी से बनाते हैं हम जो बना रहे थे और फिर मिलते हैं आपसे। तो हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए लहसुन यानी गार्लिक, अदरक, गाजर, शिमला, टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, और जो हम छील रहे थे वो है मटर। ये हमें चाहिए इतने कुछ बनाने के, और हम बनाने क्या वाले हैं वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो पहले इन सब को चॉप कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे क्या करते हैं। और ये मैं आलू धो रही थी। आलू धोकर फिर उसको सीटी लगाना था, क्योंकि आलू भी चाहिए था। तो पहले कुकर धो के चावल निकाल के उसको फिर मैंने धो लिया, और उसका इसमें आलू चढ़ाना था। तो फिर आलू धो के फिर आलू को मैंने उसमें डाला है। और अब आलू को मतलब पानी डाल के अब इसमें सेट करके बस अब चढ़ा दूँगी। और अब सारे सब्जियों को धो रही थी, तो मतलब ये टाइम लैप्स है, टाइम लैप्स में आपको जल्दी जल्दी दिख रहा होगा, पर काम जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही कर रही थी मैं। सब कुछ धो रही थी, मुझे मटर कम लगे तो दोबारा मैं मटर छील रही थी, इसलिए मैंने दोबारा मटर थोड़े से लिए। और उसके बाद फिर बाकी सब्जियों को, मटर को भी धो लिया। और अब आगे जा इस बर्तन में मटर को भी मैं, जैसे कि आप आगे देखेंगे, मटर को भी मैंने बॉईल किया था। और ये सारी सब्जी में मैंने शिमला मिर्च ली, आपको पता ही था मैंने क्या क्या लिया है। आप कुछ भी सब्जी में ले सकते हैं, डाल सकते हैं काट करके, जो मन करे आप सब्जी में कर सकते हैं। तो ये मैं जल्दी जल्दी सब्जी कट कर रही थी। और अब ये टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं। और टमाटर भी कट हो जाने के बाद फिर थोड़ा कैमरा मुझे लगा ठीक नहीं है, तो मैंने उसको ब्राइटनेस के चलते कैमरा को ठीक किया। और टमाटर मैंने 2 लिए थे टमाटर, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए बना रही थी। तो टमाटर भी मैंने कट कर लिए और सबको मैंने रीअरेंज कर लिया। और ये गाजर है, गाजर मैंने एक ही लिया था, 2 लिया था सॉरी। दोनों गाजर को पहले मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किए, और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए, मीडियम, मतलब जैसे रफली भी चॉप कर सकते हैं आप, क्योंकि बाद में तो उसको मिलना ही था। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही काट रही हूँ। प्याज लास्ट में मुझे प्याज काटना था। और सबसे फ़नी बात ये है कि मुझे प्याज काटते वक्त बिल्कुल भी आंसू नहीं आते हैं। और ये मिर्ची, हरी मिर्ची, हमारे सारे सब्जियां कट चुकी हैं, मसाले कट चुके हैं, अदरक लहसुन मिर्ची धनिया नींबू। और ये है शिमला मिर्च प्याज मटर, ये बॉईल किए गए हैं, मैंने थोड़ी देर बॉईल किया, पूरी तरह बॉईल नहीं है, आधा बॉईल है। गाजर और ये टमाटर। अब बहुत लोग को, अगर किसको किसको पता चल गया है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या बनने वाला है। कुकर में मैंने आलू आलू बॉईल करने को दिए थे। अपने टाइम लैप्स में देखा होगा, मैं जल्द मतलब सब्जियाँ काटने में थोड़ा टाइम लगा, पर मैंने टाइम लैप्स में दिखाया कि सब चॉप किया, इसको धो के कुकर में चढ़ा दिया है। सीटी इसकी गैस इसका निकल चुका है, अब इसे निकालेंगे, बस छीलेंगे। और लेकिन क्या बनने वाला है ये आप कमेंट करके बताइए, आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए। तो ये कढ़ाई चढ़ा ली थी हमने, और ये इसको बस हम गर्म होने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही गर्म हुआ हमने इसमें तेल डाल दिया, सरसों का तेल मैंने यूज़ किया। और उसके बाद इसमें जीरा का फ़ोरन डाल दिया।
और जीरा थोड़ा गर्म हो रहा था, यानी पटपटा रहा था, बिहारी में कहे तो एकदम पटपटा गया। और उसके बाद सबसे पहले हमने इसमें डाला है शिमला मिर्च, क्योंकि हरी है तो हरी सब्ज़ी को थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। और उसके बाद हमने डाल दिया प्याज, और बस इनको दोनों को डाल के हम फ्राई कर रहे थे। और फ्राई करते हुए कुछ एकदम देख लीजिए आप, तेल मैंने कितना कम यूज़ किया है, और फ्लेम भी था वो मीडियम पे रखा, और अब थोड़ा मतलब हाई और मीडियम के बीच में ही था, लो मैंने नहीं किया फ्राई करने में। और फ्राई करने के बाद देखिए इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन जैसा आ चुका है, गोल्डन वाली लुक आ चुकी है इसमें। तो ये हमारा रेड, और जो प्याज था वो थोड़ा रेड रेड भी हो गया है, और जो ग्रीन ग्रीन थी शिमला मिर्च वो भी देख सकते हैं आप। इसके बाद बाकी सब्जी जो भी थी, गाजर वगैरह जो भी सब थे, टमाटर, उन सबको मैंने इसमें एक बार में ही डाल दिया और फ्राई कर रही थी। और इसको मतलब कढ़ाई को पकड़ के फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि हिलने लगती है कढ़ाई, तो फिर इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि बाकी जो भी मतलब थोड़ी सी टमाटर बच गई थी, उसको मेरे को टमाटर कम लगी तो मैंने कट करके उसको दोबारा फिर डाला और फिर फ्राई कर रही थी। और ये देखिए इसका कलर पहला जो मैं फ्राई कर रही थी तब ये हल्का सा ऐसा है, मतलब और फ्लेम हाई रखा है मैंने। तो आप देखते जाइए आगे कैसी बनती है हमारी ये भाजी। और उसके बाद और अब फ्राई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि अब देख लीजिए एकदम टमाटर जो है वो हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है अभी, तो फ्राई करके आपको पता चल जाएगा। और अब काम कर रहे हैं हम ये कि ये सारी सब्जियों को हम पलट रहे हैं, किसमें, इसको हम डाल रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं खौलते हुए पानी में, क्योंकि सब्जियों को हमें बॉईल पकाना, इसलिए हमने ज़्यादा सब्ज़ी ओवर कुक नहीं की है। और पानी पहले से मैं गर्म करने के लिए एक बर्तन में डाल चुकी थी, और इसको बस कवर अप करके मुश्किल से 10 या 5 मिनट ही फ्राई किया। और ये हमारा बटर, और ये कढ़ाई में दोबारा हम करेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डाल के ही बटर डालेंगे, क्योंकि बटर जलने लगती है। और डालकर उसमें प्याज, मिर्ची, लहसुन और जो आलू बॉईल करके हमने छीले थे उसको डाल के इसको फ्राई कर रहे थे अब हम। और जब उधर हमारी सब्ज़ी हो रही थी, ऑयल जो करने के लिए दी थी, और फ्राई करते-करते इसका भी कलर बहुत बहुत प्यारा आने लगा था, तो आप देख ही सकते हैं। और ये बची हुई मटर थी हमारी आखिरी सब्ज़ी, तो मटर को भी हमने फ्राई करने के लिए दे दिया। और मेरे पास मैशर नहीं था, अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से ही करें। एक मेरा जो मैशर था वो टूट गया था, तो मैं इसी से आलू को मैश कर रही थी। फ्राई करने से पहले भी करती, पर वो चोखा हो जाता, और चोखा जो हो जाता है, बिहार में हम लोग चोखा कहते हैं, तो चोखा हो जाता, इसलिए हमने चोखा नहीं किया, हमें चोखा नहीं चाहिए था। और मटर को भी फ्राई करना था थोड़ा, क्योंकि मटर हमने पूरे बॉयल नहीं किए हैं, वो थोड़ा हल्का ही बॉयल है। और हमारी सब्जी भी हो चुकी थी बॉयल, क्योंकि मतलब पका जब सबका अपना अपना प्रोसेस है। ये मैं इसी करती थी कि ऐसे प्रोसेस में तेल, बटर, पाव भाजी तो ऐसे बटर के साथ खाई जाती है, बट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और टेस्ट लेकिन आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ऐसा सोच रहे हैं कि लोगों को लगे कि बटर कम डाला कहीं टेस्ट आना है, डोंट वरी, टेस्ट पूरी वैसा ही आएगा। और ये मैं बना रही हूँ 4 लोगों के लिए, इसलिए मैंने शुरू में आपने देखा होगा क्वांटिटी मैंने उतनी रखी। अगर आप ज़्यादा के लिए बनाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। और ये पानी को हम यूज़ करेंगे अपने ग्रेवी के लिए। और ये वेजिटेबल स्टॉक बन गया वैसे तो, इसको लोग ऐसे नमक डाल के आप पी भी सकते हैं, क्योंकि बॉयल वेजिटेबल का सूप जैसा हो गया। इसको हम रख देंगे। और ये रहा हमारा, करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसको हम करेंगे मैश, इसको मैश कर लेंगे, इनको ये पूरी तरह हमने मैश कर लिया है। अब इसको हम, इसमें हमने मटर को भी मैश कर लिया था, और ये मटर भी हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे इसको, तो हम अब जो हमारा ये था इसको हम इसमें डाल देंगे। और बस इसको अब हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करते ही जाएंगे बस। और अब हल्का सा नींबू हम निचोड़ेंगे इसमें पूरे मिक्सर में, और डालकर इसको नींबू कभी भी आप तेज़ आंच पे डालें, कम आंच पे डालेंगे तो खट्टापन। पाव भाजी वाला
इसमें अगर बीट रूट डाला जाए तो इसका कलर बहुत प्यारा आएगा, और खैर कलर अभी और प्यारा आएगा। और मसाले में मैं सिर्फ डालूँगी नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च। मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, स्पेशल मसाला है। कलर आप देख सकते हैं, हाँ अब फ्लैश में आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। इग्नोर, इसमें कोई अभी मैंने कलर नहीं, नमक, हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च डाली है, जबकि इसका कलर बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बन जाएगा तब आप देखिएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने कसूरी मेथी डाल दी थी। अब इसमें हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला ये मैं एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने थोड़ा यूज़ किया, थोड़ा रख लिया है, आधा पैकेट से भी थोड़ा कम ही यूज़ किया मैंने। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। और हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस है, मैं आपको इसमें ग्रेवी डाल कर दिखाती हूँ। और ये देखिए इसमें हमने अब ग्रेवी डाल के उसको मिक्स कर दिया मसाले को। तो मैं इसमें और पानी डालूँगी, तो पानी को मैं खौला लूँगी पहले, ये पहले मिक्स हो जाए। हमें सब्ज़ी थोड़ी दिखते हुए पसंद है, तो हम सब्ज़ी को थोड़ा ऐसे ज़्यादा नहीं वो करते हैं। और ये भी थोड़ा खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हमने इसमें ग्रेवी डाल दिया है, और थिकनेस अपने हिसाब से, अभी ये खौलेगा तब इसकी थिकनेस पता चलेगी। हो चुका है ये पूरी तरह से ग्रेवी, इसको हमने थिक रखा है थोड़ा। अब हम इसको फाइनल गार्निशिंग करेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ता मैं ऊपर से भी डालूँगी, पर ऐसे टेस्ट आ जाता है। और उधर हम चाय चढ़ाए हुए हैं क्योंकि पापा को चाय पीना था। और ये मैं इसमें थोड़ी जो हरी मिर्ची होती है वो कच्ची कच्ची जैसे देती हूँ, बस स्लाइस करके। और हमारा पाव भाजी हो गया है रेडी। भाजी का तो हमारा बन गया है। अब हम कर रहे हैं पाव का काम। तो पाव को हम कैसे सेकते हैं, पाव को हम कैसे सेकते हैं, ये देखिएगा। इसमें ये तावा क्यों गरम कर रहे हैं, इस पर हम इसको अब बटर के साथ सेकेंगे। हमारे पास जैसे ये नहीं है बड़ा वाला तावा जो लोग रखते हैं, और इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे, काट लेंगे बन को। पूरी तरह से नहीं काटेंगे, बस इतना रखेंगे कि ये ऐसे हो जाए बस। तवा पे जब बनता है तो उसको ऐसे ही कर दिया जाता है, बट हम तवा पे नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हम, और मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है। हाँ, और ये हमने ऐसे तवा पर बटर डाला। ज़्यादा बटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बस बस आपने छोड़ दीजिए आप। और आपका मन है तो आप इस पे धनिया पत्ता, पटना से मधुबनी मैं इस पे धनिया पत्ता और हल्की सी कसूरी मेथी, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और पाव भाजी मसाला, क्योंकि जब वो तवा पर बनाते हैं तो वो तवा का मसाला लगा ही रहता है, और हमारे पास नहीं था ऑप्शन इस तवे पे, तो इसलिए हम और ये रहा। अब इसको हम पूरी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, बस पूरे मसाले के साथ। इसको बहुत अच्छे साइड से, दोनों साइड से कर लेंगे। और ये बहुत प्यारा कलर दे रहा है, आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा कलर, ऑसम कलर दे रहा है।
तो अब हम इसको सर्व करते हैं। भाजी रेडी है और कुछ प्लेटिंग हमने ऐसे की है, विकास को दी है ये भाजी, ये पाव और ये प्याज, और ये इसमें मिक्स करके खाते हैं। तो देखते हैं विकास को कैसा लगता है। हुआ कि खाना वाना सब दे देने के बाद, मतलब भाजी देने के बाद मुझे याद है कि मैंने नमक दिया ही नहीं था, तो अब हम नमक दे रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा लास्ट में नमक देती हूँ क्योंकि टेस्ट जो आता है उसके मसालों का भरपूर आ जाता है। तो अब हम नमक डाल रहे हैं। वैसे भाजी हमारी बन गई है। तो खाना पीना हो गया, पाव भाजी सब ने खा ली, मम्मी पापा ने भी। मम्मी पापा चले भी गए गांव के लिए, मतलब बस से जा रहा था, रात का ही सफ़र था, तो वो भी निकल गए हैं। और अब मैंने भी खा लिया, विकास ने भी खा लिया। विकास तो पहले ही खा चुका था। अब मिलते हैं कल, क्योंकि कल तो हम अकेले, क्योंकि विकास को भी कहीं जाना ही है। तो देखते हैं अकेले क्या क्या करना, और मार्केट भी जाना है, कुछ सामान बाकी था लेना, तो वो सब भी लेंगे। और देखते हैं अकेले में क्या क्या होता है। कल सिंगल डे हमारा, सिंगल कैसे जाता है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका दिन रात सब अच्छा रहे। और प्लीज़ यूट्यूब को जो पहली बार वीडियो देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा, तो कमेंट बिल्कुल करें और लाइक बिल्कुल भी करें। तो इसके लिए, और मैथिल दिया का पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, तो उसको भी फॉलो कर ले जाके। और तब तक के लिए सबको बाय।